एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम नेस और ओलंपियाड में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राधिका 60 सेंटीमीटर 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारों चारों ओर कितने चक्कर लगा रही है? 4 चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो 60 कौन सा है? वर्गाकार पार्क। कितना है? 60 मीटर। अगर एक भुजा 60 मीटर होगी तो सभी भुजाएं क्या होती हैं? वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका सूत्र क्या होगा? परिमाप का 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? भुजा कितनी दी गई है हमको? 60। तो 60 का अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौको 24, 0 का 0, तो कितना हो जाएगा? 240। कितना? एक चक्कर में। ठीक है ना। परिमाप क्या होता है? जैसे यहाँ से ये एक वर्ग है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, मतलब चारों ओर पूरा चक्कर लगाना, ये क्या कहलाएगा? चारों ओर की लंबाई क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी चित्र की चारों ओर की लंबाई, जो कुल लंबाई होती है, वो क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 240 एक चक्कर में। तो 4 चक्कर में लगाएंगे तो कितना करेंगे? 4 का गुणा 240 में, तो करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा। 4 का 4 से करेंगे तो 4 चौको 16, एक कैरी, 4 दूनी 8 और एक 9, तो कितना हो जाएगा? 960 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइना 90 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाते। तो साइना कौन सा? वर्गाकार है, तो वर्गाकार मतलब कि वर्ग के आकार का, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? परिमाप का 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा मतलब कि 90। ठीक है, इसकी 90 है भुजा, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 मीटर। ठीक है, अब रानू एक आयताकार, अब रानू का कौन सा मैदान है? आयताकार। तो आयताकार का परिमाप कितना होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो 2 गुणा लंबाई कितनी दी गई है हमको? 150 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी गई है हमको? 100 मीटर। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 मीटर। और अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 मीटर। तो इसका कितना है? रानू का 500 है और इसका कितना है? 360। अब इनका क्या बोल रहे हैं? दी गई दूरी का अंतर, अंतर मतलब होता है माइनस। तो 500 में से अगर हम 360 क्या कर दें? घटा दें, तो कितना हो जाएगा? 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ पे अगर कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। तो 10 में से 6 गए तो कितना? 4, और 4 में से 3 गए तो 1, तो कितना आंसर आ जाएगा? 140 मीटर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समपंचभुज का परिमाप है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बेटा, कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं। 5 भुजाएं में क्या सूत्र बनेगा? 5 गुणा भुजा। ठीक है, कैसा होना चाहिए? मतलब सम मतलब होता है समान भुजाओं वाला। ऐसे अगर वर्ग होता है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो परिमाप कितना होता है? 4 गुणा भुजा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3, तो कितना होगा उसका परिमाप? 3 गुणा भुजा। ठीक है, इसको याद नहीं करना है, जितनी भुजाएं होंगी उतना उसका गुणा कर दो, तो 5 गुणा भुजा। तो इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई हमको कितनी दी है? 5, तो 5 गुणा भुजा की जगह हम कितना रख देंगे? 5, तो 5 का 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समषष्ठ भुज का परिमाप, अब कितनी भुजाएं हैं? षट। षट मतलब 6 भुजाएं, तो इसका सूत्र कितना होगा परिमाप का? समषष्ठ भुज के परिमाप का कितना सूत्र हो जाएगा? 6 गुणा भुजा, 6 इंटू साइड। ठीक है, तो परिमाप हमको कितना दिया है? 24। हमें क्या निकालना है? भुजा। तो 6 गुणा भुजा है। अब भुजा इधर गुणा में है तो बराबर की इधर साइड आएगी तो किस में आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। ठीक है, बराबर कितना? भुजा। तो 6 चौको कितना हो जाएगा? 24। तो भुजा कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन के चारों ओर पूरी तरह से एक फीता द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक फीते की लंबाई, लंबाई बोल रहे हैं तो हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। ठीक है, तो 2 गुणा लंबाई प्लस क्या? चौड़ाई। वेरी गुड। तो 2 गुणा लंबाई कितनी दी गई है? 30, और चौड़ाई कितनी दी गई है? 20। ठीक है बच्चों,
तो 2 गुणा 30 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और 50 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 50 सेंटीमीटर हैं और कितनी है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो मेज की क्या करना है, ऊपरी सतह का परिमाप निकालना है हमको। क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो कितना कितना दिया है हमको, तो परिमाप निकालना है मेज का ऊपरी सतह कैसा होता है आयताकार, और आयताकार का परिमाप कितना होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो 2 गुणा लंबाई कितनी दी गई है 2 मीटर, तो 2.50 सेंटीमीटर प्लस 1.25 मीटर। ठीक है, तो 2 गुणा, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.75। ठीक है, गुणा करेंगे तो देखो, गुणा करके देखो, 2 का 5 से करेंगे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 और 1 कैरी, 2 तिया 6 और 1 7। पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 संख्या के पहले लगाए तो यहाँ पीछे से 1 2, यहाँ पे कहाँ लगेगा पॉइंट। तो कितना आंसर हो जाएगा 7.5। चलो देखते हैं 7.5 कौन सा ऑप्शन है। तो 7.5 हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। क्या करना है, पूरी फोटो को फ्रेम करना है। तो आवश्यक पट्टी की लंबाई मतलब मैंने अभी क्या बताया आपको, लंबाई मतलब हमें क्या निकालना है परिमाप। तो परिमाप कितना होगा, आयताकार है तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमको कितनी दी है 42 और चौड़ाई 20। ठीक है, तो 2 गुणा 42 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 62 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छीन 12, तो कितना हो जाएगा 124 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी है, इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जाती है। तो देखो क्या दिया गया है हमको, एक आयताकार पार्क है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो हमें सूत्र कौन सा लगाएंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो 2 गुणा लंबाई कितनी दी गई है हमको 0.9 और चौड़ाई कितनी दी गई है 0.6। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1.5। ठीक है, जोड़ना 9 और 6 15 हो जाएंगे, और एक संख्या पहले पॉइंट लगा तो एक संख्या पहले हमने क्या लगा दिया पॉइंट लगा दे। 2 का इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.0। ठीक है, समझ में आया। अब हमें एक तार जी, तो एक पंक्ति को अब कितनी पंक्ति लगानी है 4 पंक्ति, तो 4 लगाएंगे, 3 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हों बराबर हों, तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है समबाहु। इसकी तीनों त्रिभुज की भुजाएं कैसी हों बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर ये 8 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं परिमाप। तो मैंने अभी बताया था समबाहु त्रिभुज का परिमाप डायरेक्ट शॉर्टकट 3 गुणा भुजा। बेटा एक तरह से परिमाप इनको भी निकाल सकते हैं, 8 में 8 जोड़ो और 8 तीनों को जोड़ेंगे तब कितना आएगा, देखो तीनों दोनों तरीके से देखो 8 + 8 + 8, 8 8 16 और 16 24, और इसमें करेंगे तो वो भी वही आएगा। भुजा हमको कितनी दी गई है 8, तो 8 तिया 24। ठीक है, मतलब कि कुल लंबाई क्या कहलाती है परिमाप कहलाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा राइट 24 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 9 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं कैसी हों समान हो और एक भुजा क्या है अलग हो। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी कैसी 2 भुजाएं क्या हो बराबर हो। ठीक है, तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिसकी प्रत्येक जो समान भुजा हमको दी गई है 9, मतलब ये वाली भी 9 दी गई है और ये वाली भी क्या दी गई है हमको 9 दी गई है। ठीक है, तीसरी भुजा हमको क्या दी गई है 7। तो परिमाप क्या निकालेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 7 प्लस फिर इधर जाएंगे तो 9, फिर इधर जाएंगे तो 9। ठीक है, तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16, 16 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो कितना आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज का परिमाप
है जिसकी भुजाएं हैं। अब हमें क्या दिया गया, हमें क्या निकालना है, परिमाप। पहले तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। त्रिभुज में कौन जिसकी भुजाएं दी गई हैं 12, 16 और 18, ठीक है। ये हमको क्या दिया गए हैं, भुजा दी गई है सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, इन तीनों को क्या कर दें, जोड़ दें। तो 12 प्लस फिर इधर से इधर गए तो कितना 16, फिर इधर से इधर आए तो कितना 18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 और 16 और 18 कितने हो जाएंगे, 12 और 18 कितना 30, 30 और कितना हो जाएगा 46। तो कितना सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सम अष्टभुज का परिमाप है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा है, अष्टभुज है। तो आंसर सूत्र क्या हो जाएगा, 8 गुणा भुजा। तो परिमाप बराबर कितना होगा, 8 गुणा भुजा। तो 8 गुणा भुजा का मान कितना दिया गया है हमको, 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इससे आगे के क्वेश्चन हम अब अगली वीडियो में करेंगे। बच्चों इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।